दोस्तों 74 साल लग गए बंगाल की जनता को ये समझने में कि उनका ध्रुवीकरण हो रहा है, विकास से वो वंचित है। बंगाल पर बीजेपी की अभूतपूर्व जीत ये साबित करती है कि अब बंगाल के लोगों को विकास चाहिए, राजनीति नहीं, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, पोलराइजेशन नहीं, विकास चाहिए। बंगाल पर बीजेपी की जीत काफ़ी मायनों में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जियोपॉलिटिक्स। बांग्लादेश के घुसपैठिए ना केवल बंगाल में है बल्कि असम, बिहार, यहाँ तक कि गुजरात में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस चुके हैं। तो ये घुसपैठिए हिंदुस्तान की जनता का हक मार रहे हैं और ये सही बात नहीं है। इसलिए बीजेपी की ये जीत बंगाल पर काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी महत्वपूर्ण, और इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था। कल 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 3 में बीजेपी ने जीत हासिल और अभूतपूर्व जीत हासिल की है। असम में सेंचुरी लगाई, बंगाल में डबल सेंचुरी लगाई। तो अब आप इंडिया गठबंधन का क्या होगा? जिस इंसान ने इंडी गठबंधन की स्थापना की थी, जिसकी सोच थी, वो थे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार तो रहे नहीं, बीजेपी में वो शामिल हो चुके और राज्यसभा चले गए। अरविंद केजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं है, अब वो चुनाव हार चुके हैं। ममता बनर्जी भी चुनाव हार चुकी है और बंगाल भी की सत्ता भी वो खो चुकी है। तो अब बचा कौन? मतलब आपके हिसाब से इंडी गठबंधन का क्या होगा? कौन इसको संभालेगा? राहुल गांधी की कैपेसिटी नहीं है, ये उनके बस की बात नहीं है। बीजेपी की वेस्ट बंगाल की ये जीत दूसरे मायने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ी है, क्योंकि बीजेपी के फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य है पश्चिम बंगाल। उनके राज्य में ये जीत, बीजेपी ने उनको ये जीत समर्पित की है और अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य में ही बीजेपी अपना शासन चलाएगी। तो ये एक इस हिसाब से भी कहा काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य था बीजेपी के लिए। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अब टीएमसी का क्या होगा? टीएमसी वेस्ट बंगाल के अलावा और कहीं नहीं है, उनका अस्तित्व कहीं नहीं है। ममता बनर्जी क्या अब सक्रिय राजनीति छोड़ देगी, क्योंकि वो राज्य का चुनाव भी हार चुकी है और केंद्र में भी नहीं है? क्या अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, इतने काबिल हैं कि वो टीएमसी को आगे ले जाए? तो अब टीएमसी की अस्मिता और अस्तित्व पर भी एक सवाल खड़ा हो चुका है। टीएमसी के जो नेता अभी चुने गए हैं, 93-94 जो भी है, उनमें से गुट बने हुए हैं। मतलब वो शायद बीजेपी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अब इस हार के बाद टीएमसी का संगठित रहना कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर आप टीएमसी के नेताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखें तो पिछले कई दिनों से वो काफ़ी निष्क्रिय रहे हैं। इस वजह से भी टीएमसी यानी ममता बनर्जी ये चुनाव हारी है। तो अब टीएमसी का क्या होगा, क्या भविष्य है, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व केवल केरल में था। अब केरल में भी सीपीआई हार चुकी है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि इतने सालों से देश में अलग अलग राज्यों में राज कर रही थी, सत्ता में थी, तो अब इस हार के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का भारत से संपूर्ण विदाई हो चुका है। मतलब अब सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी भारत में कहीं भी नहीं है, किसी भी राज्य में उनकी सरकार मौजूद नहीं है। इस चुनाव में कल के नतीजे को अब हम गौर से देखें तो 2026 के ये 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने एक राज्य में यानी असम में सेंचुरी लगाई और वेस्ट बंगाल में डबल सेंचुरी, यानी असम में 100 से अधिक सीटें हासिल की और वेस्ट बंगाल में 200 से ज़्यादा यानी 205 सीटें हासिल की। तो ये बीजेपी के लिए अभूतपूर्व जीत है। तो इस जीत से क्या हम ये समझे कि बीजेपी अभी अपने पीक पर है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी उत्तर और दक्षिण दोनों बाकी है। मतलब कश्मीर भी इन्वेड करना बाकी है, जीतना बाकी है, और साउथ तो आप जानते हो पूरा ही बाकी है। यानी अभी भी बीजेपी अपने पीक पर है, ऐसा मैं नहीं कहता। अब आपके लिए 2 सवाल है। बीजेपी ये चुनाव जीती क्यों?
क्या ममता बनर्जी की ध्रुवीकरण की राजनीति, जैसे हम जानते हैं कि ममता का कोर वोट था मुस्लिम्स, यानी ध्रुवीकरण की राजनीति थी। हिंदू के अगेंस्ट अगर आप वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाओ तो आपको मारा जाता था और जेल में डाल दिया जाता। यानी ममता बनर्जी की राजनीति थी वो ध्रुवीकरण की राजनीति। क्या इसका फायदा बीजेपी को हुआ? ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स की स्टाइल की वजह से बीजेपी जीती? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि कौन से 5 ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का सफाया हुआ वेस्ट बंगाल से। अब बीजेपी की इस जीत से एक बात और सामने आती है और वो ये है कि हिंदू वोट कैन ऑल्सो बी कंसोलिडेटेड। मतलब हिंदू भी कोई एक पार्टी को वोट करने पर अब आ चुका है। उन्हें पता चल गया है कि ममता बनर्जी या कांग्रेस जैसी पार्टियां जो सिर्फ मुस्लिम पक्ष में ही वोट लेती है, उनको उनके हिसाब से ही वो काम करती है, यानी हिंदू को अलग थलग कर दिया जाता है। इसलिए अब हिंदू समझ चुके हैं कि हिंदू वोट भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा और बीजेपी ही वो पार्टी है जो हिंदुत्व को बचा सकती है। तो अब गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की सरकार है, यानी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार और अब वेस्ट बंगाल, ये चारों राज्यों में यानी गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का शासन है। और अब केवल 7 राज्यों में बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, बाकी के 20 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी अपना शासन चला रही है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.